हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। अगर आप कोर्ट में क्लर्क या स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है क्लर्क एंड स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए। स्टेनोग्राफर में भी हाई लेवल और लो लेवल वैकेंसी है और क्लर्क की वैकेंसी है। अगर हम दोनों पोस्ट के लिए वैकेंसी मिलाकर के देखें तो 1400 के आसपास वैकेंसी है, 1400 प्लस है, जिसमें कि क्लर्क जो कैंडिडेट रहेंगे यानी क्लर्क के लिए जो इंटरेस्टेड है उनके लिए ज़्यादा वैकेंसी है। सो जो भी इंटरेस्टेड है वीडियो में बने रहिएगा। क्लर्क के लिए और स्टेनोग्राफर के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन रिलीज हुए हैं, तो एक एक करके हम दोनों नोटिफिकेशन को क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम क्लर्क नोटिफिकेशन को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम स्टेनोग्राफर पोस्ट पर भी देखेंगे। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं, हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट बॉम्बे, प्रिंसिपल सीट एट बॉम्बे। Online applications are invited from aspirants, candidate who fulfill the eligibility criteria and other essential conditions on the date of publication of this advertisement. Means आपकी जो कट ऑफ डेट रहेगी ना, ये जो एप्लीकेशन या एडवर्टाइजमेंट जिस डेट में पब्लिश हुआ है उस डेट से काउंट की जाएगी। ठीक है। सिलेक्ट लिस्ट एंड वेटिंग लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर सिलेक्ट यानी जो सिलेक्ट हो जाते हैं उनकी तो लिस्ट डिक्लेयर होगी ही, साथ में वेटिंग लिस्ट भी डिक्लेयर की जाएगी। पोस्ट आपकी रहेगी क्लर्क की। चलिए अब हम इसमें देख लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो क्लर्क पोस्ट के लिए आप यहाँ पर देख रहे हैं, क्लर्क पोस्ट के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में 830, बेंच एट नागपुर में 166, बेंच एट औरंगाबाद में 336 हैं। सैलरी आपकी S10 29,200 से 92,300 प्लस अलाउंसेस जो भी रहेंगे वो आपको इसमें ऐड किए जाएंगे। 40% जो पोस्ट है वो PWD कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी कितनी सीट PWD कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखी गई हैं। बात करेंगे एलिजिबिलिटी की, तो जो जनरल कैंडिडेट हैं ओपन कैटेगरी से हैं उनके लिए एज 18 से 38 वर्ष रहेगी। वहीं जो SC कैंडिडेट हैं, ST कैंडिडेट हैं, OBC कैंडिडेट हैं, स्पेशल बैकवर्ड क्लास स्पेसिफाइड हैं, उनको 18 से 43 वर्ष एज रहेगी। और जो एम्प्लॉयज़ हैं, कोर्ट या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए अपर एज लिमिट कोई भी नहीं है, मींस नॉट एप्लीकेबल। एज लिमिट नहीं रहेगी। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर क्योंकि ये क्लर्क की पोस्ट है तो एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं क्लर्क पद के लिए। लेकिन अगर आपने लॉ में डिग्री ली हुई है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। लॉ वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लॉ में अगर आप करते हैं तो लॉ से प्रेफरेंस आपको मिलेगा। लेकिन एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट बिल्कुल एलिजिबल है, आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। साथ में इसमें आपके पास क्योंकि क्लर्क की पोस्ट है तो टाइपिंग टेस्ट आपका होगा। तो आपने इंग्लिश टाइपिंग एग्जामिनेशन पास किया हुआ होना चाहिए। इंग्लिश टाइपिंग आपका 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड वाला जो एग्जाम रहेगा वो आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा एक दो ऑप्शंस और भी दिए गए हैं, तो ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट कमर्शियल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन या फिर ITI मस्ट पास होना चाहिए, या सर्टिफिकेट आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर ऑपरेशंस में, जैसे कि वर्ड प्रोसेसर है इन विंडोज लिनक्स, इन एडिशन टू MS ऑफिस, MS वर्ड। ठीक है। तो इनमें से आपका होना चाहिए, और ये यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताया गया है कि इनसे आपका होना चाहिए। तो इसमें जो सर्टिफिकेट है या एग्ज़ाम है टाइपिंग का, उसको लेकर के आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। अब इसमें अप्लाई कौन कर सकता है, क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं? तो इन्होंने यहाँ पर बताया है कि सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडियन सिटीजन तो एलिजिबल है, लेकिन आप डोमिसाइल होना चाहिए महाराष्ट्र स्टेट से। ठीक है। महाराष्ट्र स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए ये वैकेंसीज हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में स्क्रीनिंग टेस्ट होगा आपका, 90 नंबर का होगा, जिसमें कम से कम 45 मार्क्स लाना जरूरी है। 1 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। टेस्ट पेपर शुड बी द ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे।
जिसमें आपका मराठी, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, अरिथमेटिक और कंप्यूटर से क्वेश्चन किए जाएंगे। इसके बाद होगा टाइपिंग टेस्ट और वाइवा। ओके, सिलेबस भी आपको इसमें दिया गया है, किससे कितने क्वेश्चन किए जाएंगे तो वो आप यहाँ पर देख लेंगे। और टाइपिंग सिर्फ इंग्लिश में ही होगी, कंप्यूटर पर रहेगी। चलिए, ये तो हुआ क्लर्क पोस्ट। अब हम स्टेनोग्राफर के लिए देखते हैं। अब जो नोटिफिकेशन कवर कर रहे हैं हम, ये है स्टेनोग्राफर लोअर ग्रेड के लिए। इसमें मैंने आपको बताया था 2 अलग अलग ग्रेड में आई हुई है वैकेंसी। तो ये लोअर ग्रेड के लिए है, जहां पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आप देख रहे हैं, कहां पर कितनी वैकेंसीज हैं। सैलरी आपकी 49,100 से बेसिक पे आपका रहेगा, प्लस इसमें अलाउंसेस वगैरह ऐड किए जाएंगे। इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें तो जनरल कैंडिडेट के लिए जो एज है वो 21 से 38 वर्ष है। SC ST के लिए 21 से और OBC के लिए 21 से 43 है। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनके लिए एज क्राइटेरिया मिनिमम 21 है, मैक्सिमम यहाँ पर नहीं है। इसमें भी ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, और शॉर्ट हैंड आपको आना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो ये स्टेनोग्राफर के लिए तो आप सभी जानते ही हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर में भी आपका पार्ट 1 है, शॉर्ट हैंड टेस्ट है, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट यहाँ पर दिया गया है और वाइवा यहाँ पर आपका रहेगा। ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है। आई थिंक इसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, टाइपिंग टेस्ट, शॉर्ट हैंड टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट एंड वाइवा, इसके बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। रिटन एग्जाम इसमें नहीं दिया गया है। इसका जो हाई लेवल है वो भी देख लेते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है स्टेनोग्राफर का, ये हायर ग्रेड के लिए है और इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आप देख रहे हैं 9 to 8 लोकेशंस के हिसाब से। सैलरी 56,100 से स्टार्टिंग रहेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम रहेगा, जो लोअर के लिए है वही यहाँ पर हायर के लिए रहेगा, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस 5 साल का मांगा गया है। लोअर ग्रेड में 3 साल का है और इसमें 5 साल का है। अब अगर आप इनका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसकी, एक मिनट, बैक जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे बॉम्बे हाई कोर्ट की वेबसाइट पर आपको आना है। फिर आप यहाँ पर ये तीनों नोटिफिकेशंस देख सकेंगे, ये स्टेनोग्राफर के और ये है क्लर्क पोस्ट का। ओके, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, आवेदन करना चाहें, अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।